नमस्कार, सुरागला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी की चार्जशीट तैयार। खटीमा में त्रिस्तरीय पंचायत कमेटी को नहीं मिला बहुमत, चुनाव टला। हल्द्वानी में अधिकारी ने नहीं सुनी समस्याएं तो टंकी पर चढ़े सुराज सेवा दल के सदस्य। देहरादून में पाक के विदेश मंत्री के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं की आक्रोश रैली। उधम सिंह नगर में 59 इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए 30 टीमों का गठन। तस्कर हाथी के आतंक से छोई के ग्रामीण परेशान। जसपुर में सड़क निर्माण को लेकर लोगों ने सौंपा अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जांच कर रही एसआईटी ने चार्जशीट तैयार कर ली है। 100 गवाहों के बयानों के साथ तैयार 500 पन्नों की चार्जशीट को सोमवार को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जो 19 तारीख को एक कंप्लेंट होती है पटवारी पुलिस में कि कुमारी अंकिता भंडारी है जो मिसिंग है। उस संबंध में पटवारी ने अपने एक रजिस्टर कराया। फिर उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा डीएम को कि इसको रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर होना चाहिए। जब उसके बाद वो रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर हुआ केस, रेगुलर पुलिस ने मौका मुआयना कराया। फिर वहाँ का रिसोर्ट का स्टाफ को पूछताछ कराया। पूछताछ में पता चलता है कि वो जो मिसिंग गर्ल है वो 3 लोगों के साथ पहले दिन गई थी, वापस नहीं आई थी। फिर उसके बाद उनसे 3 लोगों को कब्जा में ली गई, उनसे पूछताछ गहन से कराए गए। तो उसमें उन्होंने कबूला कि हमने धक्का दे दिया है नहर पे। फिर उसके बाद उसी पे उनको 302 पे हमने रिमांड करा लिया। फिर हमने नहर में खोजबीन शुरू कराए। वहां पे एक डेड बॉडी महिला की मिली, लड़की की। तो उसको उनके परिजनों ने आइडेंटिफाई कराया कि हमारा बेटी है अंकिता भंडारी। फिर उसके बाद हमने पोस्टमार्टम कराए पैनल डॉक्टर से। तो पैनल डॉक्टर से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। फिर उसके बाद हमने जो घटना पे मोबाइल फोन सीसीटीवी फुटेजेस है जहां पे भी है अवेलेबल है वो सारा हमने कलेक्ट कराया, उसको एनालाइज कराए गए। फिर जो भी विटनेसेस प्राइमरीली वहां पे थे उनको पूरा 164 भी हमने कराए जो कोर्ट के न्यायालय के सामने। वो सारा करके साक्ष्य पर्याप्त मिल गया। फिर हम 90 डेज के पहले हम चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं। खटीमा के कार्य दायित्व निर्वहन हेतु त्रिस्तरीय कमेटी पंचायती राज सचिव उत्तराखंड द्वारा गठित की गई थी, जिसका आज चुनाव होना था, किंतु बहुमत के अभाव में चुनाव नहीं हो सका। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। माननीय प्रमुख क्षेत्र पंचायत खटीमा के दायित्वों के निर्वहन हेतु पंचायती राज विभाग के सचिव महोदय के निर्देशानुसार एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिन्होंने आज की बैठक आहूत की थी। आज की बैठक में कोरम पूरा होने के उपरांत एक संक्षिप्त बैठक की गई। चूँकि समितियों के गठन हेतु साधारण बहुमत हेतु 40 में से 21 सदस्यों की आवश्यकता थी, उतने सदस्य आज उपस्थित नहीं हो पाए। इसलिए समिति ने यह निर्णय लिया है कि आगामी भविष्य में इन्हें दोबारा बैठक आहूत की जाएगी, जिसका एजेंडा पृथक से समस्त माननीय बीडीसी मेंबर्स को पृथक से प्रेषित कर दिया जाएगा। जी, आज हमारा कोरम पूरा हो गया था। चूँकि सदन में 40 सदस्य हैं, जिनका 1/3 कोरम आपके हिसाब से 14 होना चाहिए था, तो 14 हमारे सदस्य उपस्थित थे, किंतु साधारण बहुमत 21 का होता है, तो हम उसको पूर्ण नहीं कर पाए थे। इस वजह से आज मतदान नहीं हो सका। हल्द्वानी में सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन देने उप जिलाधिकारी और बीडीओ कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों ने न मिलने पर सेवा दल से जुड़े लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने जल संस्थान की पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा किया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट रिचर्ड सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरे जितने सीधे खड़े जन समस्याओं को लेकर आज मातृशक्ति मेरी ब्लॉक में पहुंची हुई है और वहाँ मैडम सेवा दल से सुनीता भट्ट कुमाऊं मंडल अध्यक्ष हूँ। मामला ये है कि हम लोगों ने आम जन मानस की जो समस्याएं सुनी थी, जैसे गौरा योजना है, हमारी सुकन्या योजना है, विधवा पेंशन है और वृद्धा पेंशन है। इस विषय में जब हम लोगों ने जगह जगह विजिट किया तो लोगों ने हमें अपनी समस्याएं बताई। तो इस बाबत हम लोगों ने एक कल इन्फॉर्मेशन दी थी वीडियो मैडम को कि हम लोगों को लेकर आ रहे हैं और आप इनकी समस्याओं को सुनिए करके। लेकिन हम जब 10 बजे क्या कहते हैं वीडियो ऑफिस ब्लॉक में जाते हैं तो मैडम नहीं मिलती हैं। हमने 12 साढ़े 12 बजे तक उनका इंतज़ार किया, लेकिन मैडम नहीं मिलती हैं। तो उनके जूनियर्स आते हैं, बोलते हैं
कोई बोलता है कि मैडम घर से ही विजिट पर चली गई थी, और कोई बोलता है कि नहीं मैडम यहाँ आई थी, सिग्नेचर करके गई हैं उसके बाद। और फिर हम बाल विकास अधिकारी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैडम मीटिंग में है। मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब आम जनता इतनी परेशान है, इतना सबको, तो ये किस चीज़ की मीटिंग करते हैं? ये आखिर क्या करने जा रहे हैं फील्ड में? ये जो लोग परेशान हैं वो तो हमारे साथ ब्लॉक में आ रहे हैं, तो फिर ये लोग मीटिंग किस बात की हो रही है? वो बातें करती हैं जीरो टॉलरेंस की, अधिकारी बातें करते हैं मीटिंगों की। अधिकारी बेलगाम है, अफसरशाही हावी हो चुकी है। ऐसे नेताओं को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। आप देखिए, आज ब्लॉक में ज्ञापन देना था, उनसे वार्तालाप होनी थी, और यहाँ के अधिकारी थे ही नहीं। जो वीडियो मैडम है या वहाँ पर जो बाल विकास अधिकारी हैं वो वहाँ मौके पर थे ही नहीं। कोई समस्या है इन्होंने यहाँ पर नहीं बताई है। अभी वो ऊपर पानी की टंकी पे चढ़े थे, सुराज जल से रिलेटेड लोग हैं, और उसमें इनका ये कहना था, जो मुझे जहाँ तक जो बात संज्ञान में आई है वो ये थी कि ये ब्लॉक गए होंगे, वीडियो मैडम कहीं फील्ड विजिट में गई होंगी, तो ये वीडियो वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपना ज्ञापन उनको नहीं दिया, और उनका ये कहना था कि हमें अपना ज्ञापन और अपनी समस्या वीडियो मैडम को ही बतानी है। तो इसके पहले इनको पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। अगर वीडियो मैडम से पर्सनली इन्होंने सूचना दे दी होती कि नहीं हम ज्ञापन देने आ रहे हैं, आप ही को देंगे, और वो फिर उपस्थित नहीं रहती, तो इनकी शिकायत एकदम सही थी। फिर भी जो इनकी समस्याएं हैं जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो अभी मैं और बीडीओ हल्द्वानी दोनों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी इनकी समस्या सुनते हैं कि क्या समस्या है और उसका निस्तारण यथास्थिति करते हैं। ये तो आप ये कह रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अधिकारी के पास जो भी समस्या आती है उनको बिल्कुल इसको निस्तारित करने के आदेश हैं। और यहाँ पर आयुक्त महोदय भी हो गए, जिलाधिकारी महोदय भी हो गए, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम ऑफिस, बीडीओ, सभी लोग हैं, और हम सभी अपने जो भी हमारे लोग के पास समस्या आती है उसको यथाशीघ्र निस्तारण करने के लिए कार्य करते हैं। 10 बजे ऑफिस गई, मैं लगभग 12 बजे के करीब मुझे फील्ड में जाना था, तो मैं फत्ताबंगर ग्राम सभा में गई, परंतु मुझे इस ज्ञापन संबंधी या इन लोगों के आने संबंधी कोई सूचना मुझे नहीं थी। अगर मुझे सूचना होती तो मैं 1 घंटा लेट चले जाती, मुझे नहीं पता था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि मुझे 12 बजे वहाँ पहुँचना है। ये लोग ब्लॉक भी कैसे कहना कि इनके अधिकारी मैं ब्लॉक थी नहीं, अभी मैं फील्ड से ही सीधे यहाँ आ रही हूँ। आज देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के विरोध में बीजेपी महानगर कार्यालय से घंटाघर चौक तक आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बिलावल भुट्टो के मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही बिलावल भुट्टो से माफी मांगने की अपील की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर अपना बयान दिया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। देखिए, पाकिस्तान पड़ोसी देश है लेकिन सीमाएं अपनी पार कर रहा है। एक देश के भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, अभी तो G20 के जिसको अध्यक्षता करनी है, G20 के पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया, और मैं कह सकता हूँ तत्काल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उसे विदेश करना चाहिए। भारतवर्ष की आज जो जन आक्रोश है, ये केवल भारत का नहीं, आज विश्व के अंदर अनेकों राष्ट्राध्यक्षों ने इस बयान की भर्त्सना की है। पाकिस्तान कंगाल की स्थिति में है, इसके बाद पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी ये दुनिया भी समझती है। हाँ, निश्चित रूप से पाकिस्तान को मदद मिलनी बंद हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी संगठन देश के रूप में पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के पहचाना जाता है। और आप कल्पना करिए, जो विश्व के शांति का संदेश दे रहा हो, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ उनका बयान एक प्रकार से उनकी बौखलाहट को सिद्ध करता है। पाकिस्तान इस तरह की क्या बताना चाहता है? पाकिस्तान ने एक दिवालिया देश की दिवालिया मानसिकता का परिचय दिया है। जिस तरीके से विश्व के सबसे बड़े नेता वे भारत के महानायक के बारे में जिस तरीके से टिप्पणी की है,
आतंकवाद की जननी पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में आतंकवाद, जिस पूरे विश्व ने जिस पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित कर दिया है, वो पाकिस्तान आज भारत के प्रधानमंत्री पर एक अभद्र टिप्पणी कर अपनी बौखलाहट के अलावा किसी और चीज का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देशन में 30 से अधिक टीमों का गठन किया गया, जो कि लंबे समय से वांछित चल रहे 49 इनामी बदमाशों की धरपकड़ करेंगे। बता दें कि इन टीमों को अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा। सभी टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना आरोपियों की गिरफ्तारी के कोई भी टीम वापस नहीं लौटेगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। में इसको भी मिला के 59 इनामी अपराधी हैं। हमारे लंबे समीक्षा के बाद हमने हर एक इनामी अपराधी को, इनामी अभियुक्त है ना, हमारे इनामी पे एक SHO, चौकी इंचार्ज या सब इंस्पेक्टर को नियुक्त कर लिया, जिसकी जिम्मेदारी है उसको पकड़ के ले आना। तो आज रात्रि से सभी चौकी इंचार्जेस जिनको ये जिम्मेदारी मिला हुआ है और सभी थाना इंचार्जेस जिनको ये जिम्मेदारी मिला है, ये अपने टीम लेकर रवानगी हो जाएंगे दबिश पार्टी बना के, और जब तक वापस नहीं आएंगे, जब तक ये नहीं पकड़ेंगे। तो इस प्रकार की अकाउंट फॉर करके ही आएंगे या फिर कुछ ठोस सुराग जो दे के ही वापस आएंगे। तब तक जो है ये लोग आज रात से ही टीमें अलग अलग जगहों पे, भारत की अलग अलग कोनों में टीमें डिस्पैच हो जाएगी। कितनी टीमें जा रहे हैं सर? 59 है, तो कुल मिला के रिपीट सब मिला कुछ लोगों को 2-2, 3-3 इनामी भी पकड़ाए गए हैं, क्योंकि आईओ भी वही थे और सेम ही अपराध में इनामी है। तो आई विल कंटिन्यू, अराउंड 30+ टीमें हो जाएगी आज का। 30 से भी अधिक टीमें आज रात्रि को डिस्पैच हो जाएगी, और इसका डायरेक्ट मॉनिटरिंग करने का जिम्मेदारी COs का है। ओवरऑल सुपरविजन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट मॉनिटरिंग COs करेंगे। COs की निगरानी में टीमें डिस्पैच हो जाएंगी आज रात्रि को ही। इंडिया की हर कोने में टीमें जाएंगी और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक ये अपना इनामी नहीं पकड़ में आएंगे। अगर इनका एफर्ट्स में कोई कमी हुआ तो मैं चौकी या थाना प्रभारी को भी बदलूंगा। मतलब केवल पकड़ के आना ही अपने आप में एंड नहीं है, लेकिन एफर्ट्स नहीं है या हार्डवर्क नहीं किया जा रहा तो तत्काल मैं उस जिम्मेदार ऑफिसर की चौकी और थाना में प्रभारी को बदल भी दूंगा मैं। रामनगर तराई पश्चिमी के ग्राम छोई में तस्कर हाथी का आतंक बना हुआ है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों को बताने के बावजूद भी उनकी समस्याओं पर कोई गौर नहीं कर रहा। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। ये छोई क्षेत्र जो है हमारे पुराने टाइम से हाथी के मूवमेंट का कॉरिडोर रहा है और उन्हीं रास्तों से हाथी गुजरते हैं। तो इस पूरे मामले पे हमारी नजर बनी हुई है और लगातार हमारी टीम छोटे छोटे ग्रुप में इसकी पेट्रोलिंग कर रही है और हाथी की लोकेशन को लगातार देखा जा रहा है। और जहां भी ऐसी सिचुएशन मैंने कॉन्फ्लिक्ट की आती है तो लोगों को पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में हाथी का मूवमेंट होने वाला है, तो आपसे आप थोड़ा बचने की कोशिश करें। और लगातार इस पर हमारी पेट्रोलिंग जारी है। किसानों की फसल जो आप नुकसान की कह रहे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार के नियमावली के अनुसार जो प्रावधान बने हुए हैं उनको उसका मुआवजा दिया जाता है। और जैसी ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है हमारे स्टाफ द्वारा वहाँ इंस्पेक्शन किया जाता है, विजिट किया जाता है और क्षति का आकलन किया जाता है। जसपुर महाराणा प्रताप कॉलोनी वार्ड नंबर 3 में सड़कों की खराब हालत से परेशान स्थानीय निवासियों ने आज नगर पालिका पहुंचकर वार्ड मेंबर के खिलाफ नारेबाजी की और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द सड़क का निर्माण कराने की मांग की है। इस दौरान महिलाओं ने वार्ड मेंबर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेंबर अपने मोहल्ले की सड़क दोबारा बनवा देते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप कॉलोनी में आकर नहीं देखते हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। से है मेंबर अपने मोहल्ले की सड़क जो है दोबारा उखड़वा कर बनवा देते हैं और हमारे यहाँ अभी एक बार भी आकर भी नहीं देखा है। वो कहते हैं तुम्हारे मोहल्ले से हम नहीं जीतते हैं इसलिए हम सड़क नहीं बनवाएंगे। हुआ है सब लोग बीमार भी अगर हो जाएंगे तो क्या मेंबर या नगर पालिका या SDM कौन जिम्मेवार होगा इस बात का? कौन पैसे देगा बच्चों पर लगाने के लिए? SDM साहब का भी होगा। यहाँ हम धरना भी देंगे, जो पक्षपात हमारे साथ करेगा हम उसके साथ पक्षपात करेंगे। मेरी मांग ये है कि हमारे कम से कम 20-21 साल से हमारे मोहल्ले की सड़क नहीं बन पा रही है, बिल्कुल पानी की भी बहुत दिक्कत है और जो हमारे वार्ड मेंबर है वो तो कभी आगे भी नहीं देखते हमारी तरफ। बताओ कितनी बार आ चुके, कितनी बार एप्लीकेशन दे चुके हम। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून स्थित परेड ग्राउंड पहुंचकर बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश से यूपीसीएल, बीएचईएल, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। बता दें कि यह अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से लेकर 19 तक चलेगी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य है, कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे, कार्य पद्धति भी जो है आगे बढ़ेगी। जिंदगी जिंदाबाद द्वारा आज रुद्रपुर सिटी क्लब में 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहे। वहीं संस्था द्वारा 11 जोड़ों को घरेलू सामान भी उपहार स्वरूप दिए गए। बता दें, संस्था द्वारा 500 निर्धन कन्याओं का विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ग्राउंड मेंबर दिनेश श्यामपुरिया जी, रोनी जी को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी आगे। जिंदगी जिंदाबाद का जो संकल्प है 500 निर्धन कन्याओं का शादी करने का है। पिछले साल हमने शुरुआत की थी, 7 कन्याओं की शादी जो है पिछले साल की थी। इस बार 16 जो है कन्या का जो है हमने डिटेल बनाई थी, जो हमने बाकायदा विजिट करके घर बार देख के उनका जो लगा भी यहाँ एक्चुअल में नीडी है, तो उनकी 16 लोगों की लिस्ट बनाई थी, जिनमें से 11 की शादी आज संपन्न हो गई है। बाकी का जो है हमने अलग अलग डेट तय कर रखे हैं, उस दिन उनकी शादी होगी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 27 नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। संवाददाता कैलाश सियल की रिपोर्ट। अवेयर रहता है, हर आदमी कहता है मेरा ये अधिकार है, मेरा ये दायित्व है। तो देखिए, ये बात सही है कि दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और आने वाले 10 दिनों में यहाँ काफ़ी सारे बाहर के लोग आएंगे और काफ़ी ट्रैफिक के आने की संभावना है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा एक यातायात चौपाल लगाई गई थी, जिसमें यहाँ के नागरिकों के सुझाव लिए गए, उन पर अमल किया जाएगा। उसके अलावा जो अतिक्रमण की व्यवस्था है या चालान की व्यवस्था, नो पार्किंग की व्यवस्था है, उसमें सुचारू रूप से कार्रवाई की जाएगी, जिससे रानीखेत रोड जो है सुचारू रूप से चलाई जा सके और जो आने वाले यात्री हैं उनको सुविधा दी जा सके। ये देखिए, ये तो अभियान हमारा लगातार चलेगा और 1 तारीख के बाद हम इन पर चालानी कार्रवाई आरंभ करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए एनएसयूआई ने कमर कस ली है। एनएसयूआई ने देहरादून के श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज, डीबीएस पीजी कॉलेज, एमके पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय माल देवता रायपुर के लिए अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। और दिन रात एक करके। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।